हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। परसेंटेज गेन लॉस का शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मूला होता है परसेंटेज गेन का, गेन अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और ऐसे ही आपका परसेंटेज लॉस का जो होता है, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। तो ये तो ट्रेडिशनल फार्मूला होता है जिसे हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपका जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हो कहीं पे, कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ है ना, और सेलिंग प्राइस दे दिया हो 24 रुपीज़, तो हम परसेंटेज अगर गेन निकालना हो तो क्या नहीं करते हैं हम लोग, तो गेन अपन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो गेन कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो आप क्या पाएंगे कि 24 - 20 अपन कॉस्ट प्राइस कितना था, 20 × 100। तो क्या हो गया, 4/20 मल्टीप्लाई में 100। तो आप देख सकते हैं 4/20 मल्टीप्लाई में 100, तो 21 × 20 25 × 100। तो अब कितना हो जाएगा, 20% का गेन हुआ। ठीक है। अगर इसको आप शॉर्ट में निकालना चाहें तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि 20 का जो है वो आपको 10% कितना हुआ, 2। तो 20% कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़ का ही गेन हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे हम गेन निकालते हैं, और सिमिलरली हम क्या होता है, लॉस भी निकालते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आप जब UP SSC पेट का एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि मैंने अभी लोअर का मेंस दिया है, पेट में 98.5 परसेंटाइल आया है, तो जब आप उसमें देने जाएंगे तो आपके पास इतना सारा डेटा दिया रहता है, बट आपके पास कैलकुलेट करने का टाइम कम होता है। या फिर आप रेलवे NTPC का एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे, सब वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसलिए कुछ वो लोग ऐसा सेट करके देता है कि आप शॉर्ट टाइम में भी उसको क्लिक करके निकाल सकते हैं। बट अगर हमें प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसको लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो उसी शॉर्ट ट्रिक्स में से पहली शॉर्ट ट्रिक है जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है कि अगर कोई कॉस्ट प्राइस दिया है, किसी किसी भी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस दिया है और उस पर बोला जा रहा है कि हम 10% उसके ऊपर मार्जिन रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 10% मार्जिन। तो और फिर हम MRP डिक्लेयर कर रहे हैं, और बोला जा रहा है कि शॉपकीपर फिर क्या करता है कि MRP पे 10% का डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट करके उसको सेल आउट कर देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस पर ओवरऑल कितना परसेंट गेन या लॉस हुआ। तो आप क्या करेंगे, वही हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यही क्वेश्चन इसी डेटा पे फिर से बोलूँ कि अगर हमारे पास कोई आर्टिकल है या कोई वस्तु है जिसका जो है, एग्जांपल देख लेते हैं, जिसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है, और वो कैलकुलेट करने में आसानी होगी, 40 रुपीज़ है। और इसका जो है, और इस पर हमने क्या किया, 10% का मार्जिन रखा, कितने का, 4 रुपीज़ का। फिर MRP डिक्लेयर किया, तो MRP कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10% ऑफ किसका, 40 का इंटू 100। तो सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। तो 40 प्लस 40 का 10% करना है, तो 40 × 10/100। तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। ठीक है। अब जो है, अब बोला जा रहा है कि उसने 44 पे वापस 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का। और तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो देखो 44 में से हम कितना रिड्यूस करेंगे, 44 का 10% कितना हो जाएगा, 4.4। तो कितना हो जाएगा आपका,
39.6, तो लॉस कितना हुआ 0.4 रुपीज़ का, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना था 40 रुपीज़, तो 0.4 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस यानी 0.4 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये आपका 40 हो जाएगा, ऊपर में 20 इधर आएगा, बाई 40 इक्वल टू 1%। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उस पर हमने अगर 10% का मार्जिन रखा और उसके ऊपर फिर एमआरपी पे हम अगर 10% का डिस्काउंट रख रहे हैं, तो हमें ओवरऑल क्या हो रहा है 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको आप और सारे एग्जांपल्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, जैसे कि हमारे पास 100 रुपीज़ का एक है कॉस्ट प्राइस है, इसमें हमने 10% का मार्जिन रखा, ये मार्जिन हो जाएगा, और इसकी हमने एमआरपी कितनी डिक्लेयर की, तो एमआरपी हो जाएगी आपकी 100 + 10 110, फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा 99 में, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं उसको 1% का लॉस हो जाएगा। ऐसे ही हमने कॉस्ट प्राइस 110 रख दिया, तो 110 पे 10% कितना हो जाएगा 11, तो आपका कितना हो गया एमआरपी 121 का हो गया। फिर आपने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो 121 में 10% निकालेंगे तो इसका 10% हो जाएगा 12.1, तो आपका 108.9 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं लॉस कितना हुआ, तो 110 कॉस्ट प्राइस माइनस 108.9, तो 1.1 रुपीज़ का इसको लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट आप फिर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे 1.1 अपॉन 110 मल्टीप्लाई में 100, तो क्या हो जाएगा 110/110, कितना हो गया 1% हो गया। तो ऐसे ही आप 120 के लिए देखेंगे ना, तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमने एक चीज़ कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया कि अगर क्वेश्चन में हमको दिया हो कि किसी भी आर्टिकल पे या किसी भी वस्तु पे या किसी भी चीज़ के दाम पे अगर हम 10% मार्जिन रख रहे हैं और फिर उसके एमआरपी पे अगर 10% डिस्काउंट रख रहे हैं, तो ओवरऑल में क्या हो जाएगा 1% का लॉस होगा। अब देखो आप, ये जो है ना, ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ये क्वेश्चन में इतना आसान वैल्यू नहीं दिया रहती। जैसे आपको दे देगा कि 12,450 रुपये का है ना, कुछ 5,630 रुपये का है कोई सामान है, या फिर आपको दे देगा 15,640 रुपये का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर आपको पहले से याद है कि अगर आपको 10% गेन और 10% मार्जिन पे एमआरपी रख रहा है और फिर एमआरपी पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो आप डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को रख के सॉल्व नहीं करेंगे कि नहीं हमने 12,450 रखा फिर सॉल्व कर रहे हैं, 5,630 रखा सॉल्व कर रहे हैं, 15,640 रखा सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। सीधे आप 1% लॉस वाले पे टिक कर देंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप 20% पे जाएंगे कि अगर हमने किसी का कॉस्ट प्राइस 100 है और अगर उस पर 20% मार्जिन रख के हम एमआरपी डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर 20% में डिस्काउंट देंगे, तो आप देखेंगे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हमेशा 4% का लॉस होगा। तो यही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और जैसे कि 100 पे, फिर 120 पे, 130 पे आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4% का लॉस होगा। तो इससे हमने दो चीज़ कंक्लूड किया कि अगर किसी का कॉस्ट प्राइस दिया है 100, अगर किसी का एक्स दिया है और उस पर अगर हम 10% मार्जिन रख रहे हैं और एमआरपी पे फिर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपको क्या होगा 1% का लॉस हो जाएगा। अब आपका जो ये एक्स है ना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन में एक्स आपको अगर कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो 420 या फिर 11,390, तो आप अगर इसका कैलकुलेट करने लगेंगे ना कि हाँ 10% निकालो, फिर इस पर मार्जिन देखो, फिर इस पर एमआरपी देखो, फिर एमआरपी पे 10% हटाओ, फिर उसके बाद में डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो, तो बहुत लंबी हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर 10-10 है यानी 10% मार्जिन रखा, 10% डिस्काउंट दिया, तो उसको क्या हो जाएगा 1% का लॉस हो जाएगा। और अगर 20% मार्जिन रखा और 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसको क्या हो जाएगा 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो आप बोलोगे कि चलो भाई इसमें भी अगर कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तब भी हम वैसा ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आपने बोल दिया कि चलो भाई दोनों सेम सेम था, तो आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि केस 3 देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने कोई एक्स लिया और उसके ऊपर हमने 20% मार्जिन रखा, तो वाई हमारा क्या हो गया एमआरपी आया कोई,
लेकिन फिर उसी पे हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट, और जेड पे हम उसको सेल आउट कर दे रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर आपका तो वो शॉर्ट ट्रिक तो एप्लीकेबल होगा नहीं। अच्छा एक चीज़ और, जैसे हमने 10% के लिए निकाला वैसे 20% के लिए, वैसे आप 30, 40, 50 के लिए भी निकाल के उसको आप चाहें तो मेमोराइज कर सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए कि अगर एक्स कोई बड़ी सी वैल्यू दे रखी है, वह जैसे आपको 16,989 या फिर आपको दे दिया 17,675, तो आपको ना इन इस बड़ी बड़ी वैल्यू के लिए कैलकुलेट नहीं करना है। आपको सिंपली क्या कर देना है कि 100 के लिए ले लेना है। अब जैसे हम 100 के लिए ले लेंगे तो 100 पे क्या करेंगे, हम 20% का मार्जिन रखेंगे। तो वाई कितना हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा 100 प्लस 20, 120। इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 माइनस 120 इंटू 30/100। तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा, तो 20 ऐसा ही निकल गया। अगर 40 निकल जाता तो कितना हो जाता हमारे पास 80, तो कितना हो जाएगा 84, है ना 6, हाँ 84 हो जाएगा। तो लॉस कितने का हुआ हमको, तो 100 माइनस 84 कितना हो जाएगा 16। तो लॉस परसेंटेज 16/100 इंटू 100, 16%। तो आप ये देखेंगे ना कि आप जो आपका ये 100 के लिए कॉस्ट प्राइस वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 था, तो इस चीज़ के लिए जो चीज़ आपका वैलिड है कि हमने 20% मार्जिन रखा, फिर आपको 30% डिस्काउंट दिया, तो आपको 16% का लॉस आ रहा है ना, 16% का लॉस। तो अब इन बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी आप कैलकुलेट करिएगा ना, किसी भी बड़ी वैल्यू के लिए, और सपोज़ 12,000 के लिए, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, वही सिमिलर चीज़ मिलेगा, 16% ही मिलेगा। जैसे आप लोगों के ट्रस्ट के लिए मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 400 लिया, है ना। मैं ऐसी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो और टाइम कम कंज्यूम हो, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो 400 लिया, तो 20% हमने इस पर क्या मार्जिन रखा, तो ये कितने का हो गया 400 प्लस 80, तो 480। इस पर क्या किया था 30% डिस्काउंट किया था, तो क्या हो जाएगा 480 माइनस, अच्छा 1 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो 480 माइनस 480 इंटू 30/100, ये कितना हो गया 480 माइनस, ये 2 जीरो 2 से ख़त्म, 3 7 1 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 144। तो कितना हो गया, 10 में से 4 जा 6, 7 में से 4 जा 3, और 4 में से 1 जा 3, 336 रुपये, है ना। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना होगा, तो अब लॉस निकालेंगे तो 400 माइनस 336, तो ये 340 और प्लस 60 यानी 64, है ना, 64 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज तो 64/400 इंटू 100, तो 100 इंटू 4, तो 64/4, तो लॉस परसेंट कितना हुआ 64/4 इक्वल टू 16%, है ना। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर सिमिलर टाइप का डेटा है, सिमिलर मतलब दो केस, तो हमने आज की वीडियो हमने दो चीज़ देखी। एक तो आप 10% मार्जिन 10% डिस्काउंट, तो उस पर क्या हो रहा है हमेशा 1% का लॉस होगा। 20% मार्जिन 20% डिस्काउंट, उस पर क्या होगा आपको हमेशा 4% का लॉस होगा। और अगर आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है जिसमें आपको मार्जिन और डिस्काउंट डिफरेंट हो, जैसे मार्जिन आपका 20% तक के MRP डिक्लेयर कर रहा है, MRP पे आपको 30% तक के डिस्काउंट डिक्लेयर कर रहा है, तो उसमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, और या फिर आपको पूछा जा रहा है कि आपको कितना % लॉस या फिर गेन हुआ, तो आप सिंपली क्या है ना 100 पे कैलकुलेट करेंगे। आप इतनी बड़े बड़े वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या रहता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दिया रहता है, और जिसको उतना उससे हैबिचुअल नहीं रहता है वो पूरे पूरे डेटा को रख के कैलकुलेट करता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इससे आपको बचना होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें।